शैतानी जोरन का अभिशाप। एक गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। इसी गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक नवविवाहित जोड़े का। उनकी शादी बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से संपन्न हुई। जब दुल्हन अपने ससुराल के लिए निकली तो दहेज जोरन के सामान में मायके की तरफ से किसी ने जानबूझकर एक अजीब और शैतानी तावीज या वस्तु मिला दी थी। जब ये खबर गांव वालों तक पहुंची तो सब भय और क्रोध से भर उठे। उन्होंने फौरन उस मनहूस बैग को जलाकर भस्म कर दिया और उसकी राख को गांव की सरहद से बाहर फेंक आए। गांव वालों को लगा कि अब सब ठीक है, पर उनकी ये शांति बस 6 महीने तक रही। जल्द ही उन्हें पता चला कि वो शैतानी शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि अब वो एक विनाशकारी रूप में सामने आ गई थी। शुरुआत में वो केवल नवविवाहित जोड़े को परेशान करती रही, लेकिन जल्द ही उसका निशाना पूरा गांव बन गया। रात के अंधेरे में अचानक पत्थरों की बौछार शुरू हो जाती। ये पत्थर इतनी अविश्वसनीय तेजी और दूरी से आते थे कि मानव बल से ये संभव नहीं था। हर घर की छत, छानी पर पत्थरों की बारिश होती थी, जिससे उनमें बड़े बड़े छेद हो जाते थे। गांव में डर का ऐसा माहौल छा गया कि लोग अपनी चारदीवारी के अंदर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते थे। हताश होकर गांव वाले अपनी अंतिम आशा लेकर शीतला मां के मंदिर पहुंचे। वहां मां की सेवा करने वाले पुजारी या देव सेवक में दैवीय शक्ति का संचार हुआ। पुजारी ने अपने प्राचीन अस्त्र शस्त्र उठाए और उस अदृश्य शैतान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। रात के ठीक 12 बजे हिम्मत जुटाकर पूरा गांव उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वे उस जगह पहुंचे जहां शैतान का वास था, लेकिन जैसे ही पुजारी और शैतान की मुठभेड़ होती, वो पलक झपकते ही कोई और विकराल रूप धारण करके या अदृश्य होकर भाग जाता था। साक्षात दैवीय शक्ति के सामने भी वो पुजारी उसे बांधने या नष्ट करने में असमर्थ रहे। हार मानकर अगले दिन गांव वाले दंतेश्वरी और बमलेश्वरी के विशाल और शक्तिशाली मंदिर पहुंचे। वहां के अनुभवी पुजारी ने अपनी तांत्रिक विद्या से एक मुर्गी के जरिए, शायद बलि या प्रतीकात्मक क्रिया से, उस शैतानी शक्ति को उसी रास्ते पर वापस धकेल दिया जहां से वो आई थी। एक बार फिर गांव में शांति लौट आई और 6 महीने तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पर एक दिन वही डरावनी घटना फिर से दोहराई गई। अचानक पत्थर चलने लगे। तब गांव वालों ने उस पुजारी से फिर संपर्क किया। पुजारी ने गांव वालों को निर्देश दिया कि वे उस दहेज वाले बैग के बचे हुए अंशों का अंतिम संस्कार या विशेष क्रिया करें। गांव वालों ने वैसा ही किया। तब से लेकर अब तक पत्थर चलना बंद है और गांव शांत है। पर गांव के हर चेहरे पर एक सवाल हमेशा मंडराता है, यह शांति कब तक रहेगी? यह शांति कब तक रहेगी? क्या वो राक्षस फिर से लौट के आएगा?